आप सबका एक बार फिर मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय समास का टॉपिक चल रहा है। समास में आप सबको अभी तक 2 समास बताई जा चुकी है। आज हम तीसरी समास से शुरू करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। जो भी प्रश्न आपको न समझ में आए उसे कमेंट करिए। आपके कमेंट का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। तो आज बहुब्रीहि समास से हम शुरू करेंगे। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं और उसका उदाहरण हम आपको बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। तो हेडिंग सबसे पहले लिखिए, बहुब्रीहि समास। ये आपकी हेडिंग हो गई। अब बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं आप लोग ध्यान से समझिए। इसका न तो पूर्व पद प्रधान होता है न ही उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद, उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद। तो जिस समास में न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट करिए। जिसका ना तो पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास कहते हैं। ध्यान दें, पहला पद को हम पूर्व पद कह सकते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कह सकते हैं और तीसरे पद को अन्य पद भी कह सकते हैं। अगर कोई इस तरह से पूछे तो आप उसको बता दीजिएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुब्रीहि लिखा कैसे जाता है। कभी कभी शुद्ध और अशुद्ध में ये पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुब्रीहि आपका शुद्ध इसी तरह से रहेगा, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा हो गई। अब इसका आप उदाहरण ध्यान से देखिए। उदाहरण, इसे हेडिंग ही समझ लीजिए। दशानन शब्द है हमारा, दशानन, दशानन। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 10 हैं। आनन माने होता है मुख। 10 हैं मुख जिसके अर्थात
अर्थात, अर्थात ध्यान दीजिए, अगर शुद्ध लिखने की बात आए तो अर्थात इस तरह से शुद्ध रहता है, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं। शुद्ध इस तरह से रहेगा, अर्थात रावण, रावण। एक उदाहरण और हम देखते हैं, इसी तरह, इसी का, हाँ, इसी से मिलता जुलता एक शब्द है गजानन, गजानन। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा, गज माने होता है हाथी, गज माने होता है हाथी के समान, हाथी के समान मुख, मुख है जिसका, हाथी के समान मुख है जिसका, अर्थात, अर्थात किसका मुख है, यहां बगल में हम लिख देते हैं गणेश, गणेश जी। तो ये आपका हो गया 2 उदाहरण। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, इसको नंबर 1 कर दीजिएगा, उदाहरण नंबर 1, और इसको 2 कर दीजिएगा, और अब तीसरा देख लीजिए। चतुर्मुख, चतुर्मुख, इसका समास विग्रह हम करेंगे तो हो जाएगा, 4 हैं मुख जिसके, 4 हैं मुख जिसके, अर्थात, अर्थात ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, ब्रह्मा शुद्ध अशुद्ध लिखने के लिए आता है, तो आप जब भी लिखिए शुद्ध इसी तरह से रहेगा ब्रह्म। तो इस तरह से बहुब्रीहि समास आपकी हो गई, बहुब्रीहि समास की परिभाषा और उदाहरण। आप लोग इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अगर कोई भी प्रश्न आपके ना समझ में आया हो बहुब्रीहि समास से संबंधित तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। अब ये समास नंबर 3 थी। 2 समास इस वीडियो के पहले आपको बताई जा चुकी है, ये तीसरी समास थी। अब इसके आगे आपको हम चौथी समास बताने चल रहे हैं, और इसे मिटा देते हैं, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। चौथी समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा और उसका उदाहरण आपको बताने चल रहे हैं। आप इसे समझें, और जो चीज न समझ में आए, जो प्रश्न न समझ में आए, आप कमेंट करिए, उस प्रश्न के उत्तर हम अगले वीडियो में बताएंगे आप सबको। चौथी समास से समास नंबर यहाँ 4 डाल देते हैं, तत्पुरुष समास। ध्यान दीजिएगा तत्पुरुष कैसे लिखा जाता है। कभी कभी हिंदी में शुद्ध अशुद्ध वाला टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा तत्पुरुष, ये जो स है इसे बोलते हैं मूर्धन्य स, और तत्पुरुष इस तरह से लिखा जाएगा, पहला ता, फिर आधा ता, फिर पुरुष लिखिए समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, अब इसे आप समझिए। जिस समास में द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के चिन्हों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के जो भी चिन्ह होते हैं वो सभी चिन्ह इस समास में
समास विग्रह करने पर निकल कर के आते हैं। जो शब्द दिया रहेगा उन शब्दों में समास के चिन्ह छिपे रहते हैं। इसका अभी आपको उदाहरण हम बताएंगे कि किस तरह से कौन सा समास में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष है या करण है या द्वितीय तत्पुरुष है या तृतीय तत्पुरुष है, उसको भी हम आपको बताएंगे। पहले आप इसकी परिभाषा समझिए। तत्पुरुष समास की परिभाषा इसकी है जिसमें द्वितीय से लेकर द्वितीय विभक्ति लिख देते हैं। द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के चिन्हों का ध्यान दीजिए। जो ये चिन्ह लिखा गया है हा और हा के बीच में आधा ना है, यही शुद्ध रहता है। इस तरह से आपका चिन्हों ना सप्तमी विभक्ति तक के चिन्हों का लोप रहता है। लोप माने होता है छिपा रहना, लोप रहता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास वहां पर तत्पुरुष समास होता है। परिभाषा इसकी है कि जिसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के चिन्हों का लोप होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब उदाहरण इसका देखिए। पहला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1। राजपुत्र। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे राजपुत्र का, तो हो जाता है राजा का पुत्र। समास विग्रह करेंगे राजपुत्र का तो हो जाएगा राजा का पुत्र। और ये जो का है ये षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का चिन्ह है। का की के नानी ने रारी रे, ये षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। तो राजपुत्र आपका हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। राजपुत्र हमारा जो शब्द है तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष में कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, ये षष्ठी विभक्ति संबंध तत्पुरुष। इसी का एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2। एक शब्द है आप बीते। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आप
बीती। यहाँ पे जो पर शब्द है ये अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है, तो हो जाएगा यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष ये सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में, पै, पर। जहां पर में, पै, पर ये तीन शब्द है, वहां समझ लीजिए कि सप्तमी विभक्ति का, इसमें सप्तमी विभक्ति होगी, ये सप्तमी विभक्ति के चिन्ह है। और एक उदाहरण देखते हैं। एक शब्द है तुलसी कृत। अब इसका अगर हम समाज विग्रह करेंगे तो हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत। तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित, दोनों कह सकते हैं। तुलसी द्वारा रचित कह देते हैं, दोनों का अर्थ ही होता है। अब इसमें द्वारा शब्द आया है तो से, साथ, द्वारा ये चिन्ह है करण कारक, तृतीय विभक्ति। इसमें हो जाएगा करण तत्पुरुष। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 है देश भक्ति। अगर इसका हम समाज विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति। अब इसमें जो के लिए चिन्ह है ये संप्रदान कारक का चिन्ह है, चतुर्थी विभक्ति। इसमें हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। तो इस तरह से आपको तत्पुरुष के 4 उदाहरण बताए गए। और समास की बात करें तो कुल मिलाकर के इस वीडियो का और इसके पहले आपको एक वीडियो और बनाए थे समाज से संबंधित, उसमें 2 समास बताए थे और इसमें 2 समास। कुल मिला के 4 समास आपको बताई जा चुकी है और अभी 2 समास और बची है। अब वो दोनों समास हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा हो जो ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, आपके प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।